इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? आटा महंगा, हर शय महंगी हो गई है, की करिए, तेल भी महंगा हो गया भाजी, कमाल हुई है। मैं कहना मैं गरीब आदमी मारा जा रहा, अल्लाह जानता है। शदीद गर्म मौसम में बिजली की तवील लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। शहर में 12 से 16 घंटे तक बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाई जाए। कराची के शहरी बेजार हो गए, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर, घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन चुका। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। इसी हिसाब से मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कल मैं गया हूँ दुकान पर, मेरे घर में घी नहीं था तो मैंने घी का 1 किलो लिया है, 1 किलो चीनी ली है और तकरीबन आधा किलो दाल माश लिया है, तो मेरा 850 रुपए के नज़दीक मेरा बिल बन गया। भाई हमारी बात सुने, हम जहाँ इंडिया को मारेंगे और जहाँ मर जाएंगे। भाई हम अमन की भाई महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा वो महंगाई इंडिया ने, ये देखें आप वो बात कर रहे हैं कि महंगाई इंडिया ने महंगाई दी भैया, तो जहाँ मार जाएंगे, जहाँ मार जाएंगे इंडिया को मार, यानी पाकिस्तान में महंगाई होगी तो गरीब आवाम को परेशान कर रहे हैं। गरीब आवाम भूखा मर रहा है, ये अपने खाने पीने के चक्कर में लगे पड़े। बस हकीकत यह है कि अगर 1000 रुपीज़ एक बंदा कमा रहा है ना मजदूर, तो वो जाके अपना घर नहीं चला सकता है। क्या लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम 70 साल पीछे चले गए? मेरे को तो लगता है 170 साल पीछे चले गए। भाई वो कह रहा हूँ कि दरिया में पानी नहीं है, पानी से बिजली बनती है ना यार। दरिया में पानी कहाँ से लेकर आए? हाँ, इंडिया वाले ने बंद किया ना पानी। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। आप ये देखिए ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के अंदर आज जैसे हालात चल रहे हैं उसको लेकर वहां की आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। आए दिन पाकिस्तान में बिजली, पेट्रोल, राशन, सब्जी और घरेलू जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी जनता का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में वहां के कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि काश हम पाकिस्तान में पैदा ना होकर इंडिया में पैदा हुए होते तो हमें इन मुश्किलों का सामना तो ना करना पड़ता, क्योंकि भारत में पाकिस्तान की अपेक्षा महंगाई बहुत कम है। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में, और आपकी इस बारे में क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। जो क्वेश्चन किया कि हमारी दोस्ती है इंडिया और चाइना के साथ, सॉरी चाइना के साथ, हाँ। तो चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। अच्छा, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, ये समझाएं ना कैसे ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि चाइनीज हमारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया के और चाइना के कोलैबोरेशन की बात कर रही हैं, तो वो तो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, आपकी जब भी जंग हुई, पाकिस्तान की हमेशा जब भी इंडिया के साथ जंग हुई तो चाइना, इंडिया ही दावे करता रहा कि चाइनीज़ जो है वो चाइना का एटम बम यूज़ किया जा रहा है हमारी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चाइना। तो कभी भी मतलब इस तरह के लेवल पे आप जब चले जाते हैं ना, तो आप कभी इस तरह की बात ही कर सकते कि जी चाइना और पाकिस्तान की, इंडिया की जो है कोलैबोरेशन हो सकती है। इंडिया हमेशा से चाइना के अकॉर्डिंग मतलब जो है ना वो उसका पॉजिटिव वे नहीं रहा कभी भी। और अगर हम इंडिया की बात करें हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इंडिया वाले वो कैसे बेहतर है? वो ऐसे हैं कि उनकी इकॉनमी देख लें, ठीक है, उनकी IT सेक्टर में चले जाएं इंडिया के। आज से मतलब एक दिन बाद पाकिस्तान से आज़ाद होने वाला मुल्क, आप देखें कि IT के अंदर वो एक मतलब पूरा सिटी डेवलप कर चुका है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे डिजिटल करेंसी की हम बात करते हैं तो मतलब उनके दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली में डिजिटल करेंसी चल रही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब UPI वो हाँ डिफरेंट कंट्रीज में ओवरऑल चल रहा है। लेकिन हम लोग अभी हमारा तो ये आ रहा है कि हम किसी ब्रांड पे भी चले जाना, उन्हें कहें कि जी हमने पे करना ऑनलाइन, वो कहते हैं नहीं यार हमने नहीं करना, कि स्कैम है। ठीक है, स्कैम भी हो सकता है, आप मतलब उस टाइम सेंड कर देंगे बाद में। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि मैं इंडिया और चाइना की दोस्ती पे बिलीव नहीं करता। देखिए मोदी साहब जिस पॉडकास्ट में बैठे थे उसको इंटरनेशनली जो है लोग ऑब्जर्व करे थे, जो है ट्रंप ने भी उस पॉडकास्ट के ऊपर अब जो है अपना रिएक्शन जाहिर किया है। वो ये भी तो कह सकते थे चाइना के सवाल पे, ठीक है हम अब तक चाइना से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, हम बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने चंद्रयान चांद पे भेजा, हम सब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम दोस्ती करेंगे, हम प्यार मोहब्बत करेंगे, हम अमन चाहते हैं। 2019 की बात है, इमरान खान साहब का दौर था जी। तो 2019 के अंदर मोदी साहब ने जब ये सिख बरादरी के लिए जो ये कॉरिडोर, हाँ जी, कॉरिडोर ओपन किया, तो उन दिनों
जब खान साहब ने इनको कहा कि जी हम तो इंडिया के साथ जो है ना वो एक अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो मोदी ने भी कहा था कि जी मैं तो चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान हमारे साथ बैठ के बात करे, अफगानिस्तान से रिलेटेड या अब दूसरे मुल्कों से रिलेटेड हम लोग बैठ के बात करते हैं और एशिया के मामलों को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये दोस्ती नहीं, ये एक मुल्क की सियासत होती है। ये हर मुल्क का जो सियासतदान होता है ना, ये लीडर होता है, वो हमेशा बात करता है। आप ये देखें ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? ऑब्वियसली बात है कि ये हर मतलब न्यू जनरेशन को ये ऐसे थॉट्स क्यों आती है, बताएं क्या चीज़ अट्रैक्ट? देखिए मेरी बात सुने, मैं कम से कम वहाँ पे रह रहा होता ना तो मैं 8 से 10 लाख में वैगनर परचेज कर रहा था जो 33 लाख में मिल रही है। मैं आईफोन ले लेते हम सर, आईफोन ले लेते, मेड इन इंडिया है वो। ठीक है। मैं खुद जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं वहाँ बैठा होता तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती मेरी, मतलब मेरे बोलने की। मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आवाम से। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे।